अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उनमें थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें से पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, MCQs आ चुके हैं। तो वैसे क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, और भी आ सकते हैं, मैं बताता जाऊँगा जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता होगा। वैसे देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तीन चीज़ तो वही हैं जो हमने बतानी है। एनोड किस चीज़ का होगा, कैथोड किस चीज़ का होगा, और सोल्यूशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे। भैया देखो ये मेरे पास एक टैंक है, इसमें आपने एक एनोड ले लेना है और कैथोड हमेशा सेम है। क्या स्पून यानी कि कोई मेटल वगैरह ऐसी मेटल हो गया जिसके ऊपर जंग लगता हो, और आप इसको बचाना चाहते हैं जंग से। किसे बचाना चाहते हैं? रस्टिंग से बचाना चाहते हैं। इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, और यहाँ से इसको बैटरी के साथ जोड़ दो। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे हमने कुछ सोल्यूशन डाला हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे, एनोड किस चीज़ का, कैथोड किस चीज़ का, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सही है। तो भाई यहाँ पे याद रखिएगा ये वाली चीज़ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो ये हमारे पास कहलाएगी कैथोड। क्या कहलाएगी? कैथोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है इसका हम नाम दे रहे होते हैं एनोड। बच्चे जो एनोड होगा ये हमेशा यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बना होगा। मेटल का नाम याद रख लीजिएगा बच्चे, इसको कहते हैं एंटी मोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड ये बेसिकली अलॉय होता है, ये दो मेटल को मिला के बनाया होता है। एंटीमनी और लेड, इन दो मेटल का अलॉय होता है, और इसको आप यहाँ पे एनोड के तौर पे इस्तेमाल करोगे। ये एक काम थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है। और इसके अलावा हमारे पास कैथोड किस चीज़ का होगा? आयरन या फिर स्टील का होगा। और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? देखो किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं? क्रोमियम की। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट ये वाला इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यही बातें यहाँ पे लिखनी है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड, cathode is made up of iron or steel, and electrolyte solution is a solution of chromium sulfate. Electrolyte is a solution of chromium sulfate. ये तीन बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड। और ये आपके एक्सरसाइज के अंदर आई थिंक MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड किस चीज का होगा? किस चीज का होगा? एंटीमोनियल लेड। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, नाम याद रख लीजिए, खुसूसन नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक हो गया जी, एनोड एंटीमोनियल लेड का है। कैथोड किस चीज का होगा? कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। इलेक्ट्रोलाइट is the solution of chromium sulfate। क्रोमियम सल्फेट। और क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला Cr2, ये क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला Cr2 SO4
थ्राइस। फिर जब क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं तो ये आयोनाइज कुछ इस तरीके से होता है। द सोल्यूशन of Cr2SO4 thrice is ionized to form Cr plus 3 ions and SO4 minus 2 ions। when electric current, देखो जब यहाँ पे सोल्यूशन लिया तो यहाँ पे कौन से आयन बनेंगे, Cr+3 आयन और SO4 -2 आयन। अब यहाँ पे गौर करना, इधर देखो मेरे बेटा, इधर देखो, जब करंट गुजारोगे तो आपको पता है कि जो कैथोड से जुड़ा होगा इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा। अब आपको पता है इसमें काफ़ी सारे क्रोमियम आयन होंगे और सल्फेट आयन भी होंगे। अब होता है क्या, जैसे करंट गुजारते ये क्रोमियम आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऐसा ऐसा इसकी सतह के ऊपर जाके क्रोमियम जुड़ना शुरू हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की हो जाती है। क्लियर है? ये हमने बात यहाँ पे लिखनी है। क्रोमियम आयंस एंड सल्फेट आयन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, when electric current is passed through then chromium ions Cr+3 ions deposit on the surface of metal and electroplating is done। और यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। भाई यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहे होते हैं ना वो चेक कीजिएगा। भाई सबसे पहले 3 रिएक्शन पढ़ना है। आयोनाइजेशन क्या होती है, रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। सबसे पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन में क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या काम हो रहा था, और रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था। भाई जरा गौर कीजिएगा, आयोनाइजेशन पता क्या है, ये क्रोमियम सल्फेट की आयोनाइजेशन है। ये Cr2SO4 थ्राइस जब आयोनाइज होता है तो ये 2 क्रोमियम बनाता है और 3 सल्फेट आयन बनाता है। 2 क्रोमियम +3 आयन बनाएगा और 3 SO4 -2 आयन बनाएगा। अब एनोड क्या है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे हमने चेक करना है। भाई यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना, ये आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है कहाँ पे, ये गैल्वेनिक सेल में नहीं, ये नेल्सन सेल में पढ़ा हुआ है। नेल्सन सेल में जो रिएक्शन होता है एनोड पे, सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है। क्या होता था वहाँ पे, 4 OH मिलते थे। नहीं, आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो रिएक्शन होता है वो सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है। इसमें आप क्या कहते हैं, 4 OH मिल रहे होते हैं और ये चीज़ कन्वर्ट हो रही होती है 2 वाटर के मॉलिक्यूल में, O2 में, और सार में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को आपने समझ रखा है। क्या होता है, देखो 4 OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या, 1 OH नेगेटिव आयन, दूसरा OH नेगेटिव आयन, तीसरा OH नेगेटिव आयन और चौथा OH नेगेटिव आयन। ये वाला नेगेटिव आयन आपसे मिलते हैं और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इस तरह आपस में मिल गया, ये वाला इस तरह आपस में मिल गया, ये 2 H और एक ऑक्सीजन H2 बन गया, 2 H और एक ऑक्सीजन H2 बन गया। ये वाला 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं और O2 बना देते हैं। ये वाला काम हो रहा होता है। अब रिएक्शन एट कैथोड देखा जाए तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। कैथोड में क्या, कौन सी चीज़ जा रही है, क्रोमियम जा रहा है। कैथोड में कौन सी चीज़ जा रही है, क्रोमियम। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसकी सतह के ऊपर जाकर चिमट जाता है। Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन लेगा
और CR में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, पास पेपर में ना जो सवाल आ चुका है इसको ज़रा गौर कीजिए। अब पास पेपर में ये एक सवाल आ चुका है, वाई स्टील इज इलेक्ट्रोप्लेटेड फर्स्ट विद कॉपर और टिन बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। सवाल का मतलब क्या है वो भी समझा दूंगा, लेकिन पहले सवाल लिख लो। वाई स्टील is electroplated first with tin or copper and then before the electroplating of पहले before the electroplating of इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले, किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले? क्रोमियम। देखो इधर मेरी बात सुनना, भाई ये स्टील है, कहता है अगर आप इसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो तो आप पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो कॉपर की। चलो जी, पहले मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, और कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद आप किसकी करते हो? हैं? टिन की। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर, सॉरी ये वाली या ये वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या टिन की कर लो या फिर कॉपर, मैं सपोज करता हूँ ये कॉपर की कर ली इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बाद इसके ऊपर आप किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो? क्रोमियम की। इस तरह क्यों है? वाई? फिर आप क्या कर रहे थे? क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे। क्या इस तरह क्यों है? इस तरह क्यों करते हो? बेटे एक बात याद रखिएगा, अगर आप उस मेटल की सरफेस के ऊपर डायरेक्ट क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हो, अब मेरी बात सुनना, अगर आप उसकी सरफेस के ऊपर डायरेक्ट किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हो? क्रोमियम की, बेटे ये इसकी सतह के ऊपर सही तरीके से चिमट ही नहीं पाती। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील की सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अगर कर देते हो तो इसकी सतह के ऊपर चिमट नहीं पाती। अब प्रॉपरली चिमटने के लिए आप पहले कॉपर या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो और उसके बाद क्रोमियम की। ये रीजन है, मतलब चिमटने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एडहेयर, ADHERE, एडहेयर, क्योंकि क्रोमियम स्टील के सरफेस के ऊपर सही तरीके से चिमट नहीं सकता या नहीं पाता। चलो अब यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, प्रैक्टिकल वर्क किस तरह कर लो, जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। फॉर प्रैक्टिकल वर्क स्टील is first electroplated with copper before the electroplating of chromium, बिकॉज, इसकी रीजन क्या है? बिकॉज क्रोमियम डज नॉट एडहेयर वेल, क्रोमियम सही तरीके से नहीं जुड़ सकता, डज नॉट एडहेयर वेल ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। ये रीजन है, बिकॉज क्रोमियम डज नॉट एडहेयर। एडहेयर का मतलब क्या होता है? जुड़ना या चिपकना। एडहेयर वेल ऑन द सरफेस ऑफ स्टील, ऑन द सरफेस ऑफ
स्टील के सरफेस के ऊपर क्रोमियम सही तरीके से नहीं चिपक सकता, इसलिए हम पहले टिन या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बाद में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। बच्चे ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। और पास पेपर में जो सवालात आ चुके हैं वो सुन लो, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं। अब एक सवाल ये भी आ चुका है, पहला तो मैंने बता दिया एंटीमोनी लेड वाला, एक ये आ गया। एक सवाल ये भी पास पेपर में आ चुका है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। केमिकल रिएक्शन लिख दो जो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो रहे होते हैं। और आई थिंक ये जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है शायद ये आपके एक्सरसाइज का सवाल ना हो, लेकिन ये पास पेपर में आ चुका है। मैंने पढ़ा है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उसके पूछा जा चुका है। सही है, तो ये इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी, मैंने किसी भी नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुकी है, आने को कोई भी आ सकती है, लेकिन ये जो भी आए इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमियम क्योंकि इसकी सबसे डिफरेंट है। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।